झामुमो के वरिष्ठ नेता एवं विधायक एवं झारखंड राज्य के शिक्षा एवं मद्य निषेध मंत्री जगन्नाथ महतो का आज निधन हो गया है। चेन्नई में इलाज के दौरान वो हमारे बीच नहीं रहे हैं। पार्टी के लिहाज से और झारखंड के लिहाज से किस तरह की क्षति है वो जानने और समझने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पार्टी के नेता मनोज पांडे जी। पार्टी के नज़रिए से देखें या झारखंड के नज़रिए से देखें, उनका जाना कितना क्षतिपूर्ण है? अपूरणीय क्षति। चाहे पार्टी की बात कर लें, चाहे पूरे झारखंड राज्य की बात कर लें। मैं तो उस पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं और जितने कैडर फ्रेंडली थे वो, जितने मिलनसार थे और एक जुझारू व्यक्तित्व, लड़ाकू व्यक्तित्व, झारखंड के विषयों को पुरजोर तरीके से उठाने वाला, झारखंड आंदोलन में भी इनकी बहुत महती भूमिका थी। आज वैसे टाइगर को हमने खो दिया। विश्वास ही नहीं होता है कि अब टाइगर नहीं आएगा। उनकी कमी हमेशा खलेगी। उनका जगह कोई ले पाएगा या नहीं, सोचकर काफ़ी चिंता होती है और पार्टी को अपूरणीय क्षति है। क्योंकि वो लगातार वो गंभीर मर्ज में मुब्तला रहे। कोविड के दौरान भी उनको परेशानी हुई, बाद में फिर उनको चेन्नई भेजा गया। उसके बावजूद भी पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ, इवन के पत्रकारों के साथ मिलते जुलते रहे। वो लगा कि एक तो मेडिकली थोड़ा सा और उनको दूर रहने की ज़रूरत थी, भीड़ से, गैदरिंग से, लोगों से मिलने जुलने से, या वैसे ही वो सरल स्वभाव के थे कि वो अपने आप को रोक नहीं पाते थे? देखिए, कोविड का संक्रमण जिस कदर उनको हुआ था, वो तो शुक्र है भगवान का कि हेमंत सोरेन जी जैसा एक व्यक्तित्व हम लोगों के बीच हैं, जिन्होंने गंभीरता से लेते हुए और एक असंभव सा दिखने वाला इलाज करवाया। वो सकुशल वापस भी आए और हम लोगों को लगा था कि अब ये पूरी तरह से स्वस्थ है। डॉक्टरों ने भी कहा था कि कुछ परहेज रखना होगा, बाकी इनकी ज़िंदगी को कोई खतरा नहीं। लेकिन चूंकि वो सर्वसुलभ, कैडर फ्रेंडली और एक जुझारू व्यक्तित्व थे, अपने आप को जनता के बीच जाने से वो रोक नहीं पाते थे। आप लोगों ने भी देखा होगा, आप लोगों से भी जो मुलाकात होती थी बहुत ही सरल। वो चाहते थे कि सभी से इंटरेक्ट करें, हालांकि ऐसा उनको नहीं करना चाहिए था। डॉक्टर ने मना कर रखा था, फिर भी वो इतने सरल व्यक्तित्व के, इतने इजी एसेसिबल थे। सभी लोग उनके तक पहुंचता था उम्मीद लेकर और सभी की बातों को सुनते थे। आज पारा शिक्षकों के प्रति उनकी जो भावना थी वो किसी से छुपी हुई नहीं है। झारखंडी छात्रों के प्रति उनकी जो भावना थी, तमाम झारखंडी स्थानीय जो मूलवासी आदिवासी हैं, जिनके हितों के लिए लगातार वो आवाज़ उठाते रहे, पक्ष विपक्ष में रह के काफ़ी लड़ाइयाँ भी उन्होंने लड़ी थी। तो उनकी योगदान को भूला नहीं जा सकता। वो एक युग पुरुष थे। अपने विधानसभा क्षेत्र में आपने देखा होगा कि जब 1932 को लेकर आंदोलन चल रहा था, छात्र सड़कों पर उतर रहे थे, तो कई ओर से उनको घेरने की भी कोशिश हुई थी, मगर वो एक दीवार की तरह खड़े हुए नजर आए। अब लग रहा है कि वो दीवार अगर गिर गई है तो आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा उस विधानसभा था उम्मीद लेकर और सभी की बातों को सुनते थे। आज पारा शिक्षकों के प्रति उनकी जो भावना थी वो किसी से छुपी हुई नहीं है। झारखंडी छात्रों के प्रति उनकी जो भावना थी, तमाम झारखंडी स्थानीय जो मूलवासी आदिवासी हैं, जिनके हितों के लिए लगातार वो आवाज़ उठाते रहे, पक्ष विपक्ष में रह के काफ़ी लड़ाइयाँ भी उन्होंने लड़ी थी। तो उनकी योगदान को भूला नहीं जा सकता। वो एक युग पुरुष थे। अपने विधानसभा क्षेत्र में आपने देखा होगा कि जब 1932 को लेकर आंदोलन चल रहा था, छात्र सड़कों पर उतर रहे थे, तो कई ओर से उनको घेरने की भी कोशिश हुई थी, मगर वो एक दीवार की तरह खड़े हुए नजर आए। अब लग रहा है कि वो दीवार अगर गिर गई है तो आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा उस विधानसभा क्षेत्र में? देखिए, ये बात करना अभी थोड़ी जल्दबाजी होगी। इस मौके पर विधानसभा और राजनीति की बातें हम लोग न करें, लेकिन जो व्यक्तित्व उनका था, उस तरह के व्यक्तित्व का कोई दूसरा राजनेता, उनके समकक्ष का, उनकी बराबरी का, उनके ऐसे मानसिकता का लाना या ऐसा एक नेता पैदा होना बहुत ही दुष्कर है, मुश्किल है। आप चूँकि पार्टी से लंबे समय तक जुड़े रहे, कोई ऐसा कोई संस्मरण उनको लेकर आपको हो, या कोई ऐसी बात आपको याद आती हो आज के टाइम में? देखिए, जब वो ठीक होकर आए थे और सभी से मिलना जुलना शुरू कर दिया था, उसी दरम्यान मैं थोड़ा लेट से उनके आवास के गेट पर पहुंचा था और मैं अपनी गाड़ी से उतर रहा था और उनकी गाड़ी निकल रही थी। उन्होंने गाड़ी रोककर
गेट खोलकर वो उतर के उन्होंने हमसे पूछा कि क्या पांडे जी, क्या कुछ बात है, क्या कुछ काम है। मैं बोला कि नहीं दादा, बाद में आ जाएंगे। उसके बावजूद वो बार बार बोलते रहे कि कोई काम है तो बोलिए, बैठते हैं, बात करते हैं। तो इतना सुलभ, उनका इतना सरल व्यक्तित्व था, याद करके सहसा विश्वास नहीं होता है कि वो हम लोग के बीच नहीं रहे। आपको लगता है जगन्नाथ दास जैसे ही व्यक्तित्व जो थे वो झारखंड मुक्ति मोर्चा की पहचान थे, उसी जुझारूपन की ज़रूरत है आने वाले दिनों में झारखंड को? देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक एक कार्यकर्ता जुझारू रहता है और जुझारूपन दिखता है उसमें, लेकिन जगन्नाथ दास कुछ अलग किस्म के व्यक्ति थे। आंदोलन के समय भी जिस मुस्तैदी और जिस दृढ़ता के साथ लड़ाई उन्होंने लड़ी, कई एक नाकेबंदी, आर्थिक नाकेबंदी और झारखंड बंद का कॉल होता था, तो उसमें उस क्षेत्र में वो अकेला ही काफ़ी थे। आंदोलन के दरमियान कई एक केस हुए और बहुत ही एक लड़ाकू प्रवृत्ति का व्यक्ति, अन्याय के खिलाफ उठकर खड़ा होने वाला व्यक्ति वो थे। और उसी का प्रतिफल था कि अपने क्षेत्र में वो लोकप्रियता के शिखर पर थे। तो आपने सुना, ये थे मनोज पांडे जी, जिन्होंने जगन्नाथ महतो के बारे में अब जो अपनी जानकारी थी, जो उनका संस्मरण था, उन्होंने सुनाया। लेकिन ख़ास बात यह है कि जगन्नाथ महतो कभी भी लोगों से खुद को अलग नहीं कर पाए। इवन कि पत्रकार जब बीमार रहते थे तो वो कहते थे कि अगर आपको 1 to 1 करना है तो थोड़ी दूरी वो मेंटेन करते हुए आप बातचीत कर सकते हैं। ऐसे सर्वसुलभ नेता का मिलना हमारे लिए भी मुश्किल का समय है। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को।